हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो कल की क्लास में जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखे थे। तो कौन कौन से स्थल हमारे हो गए थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनकी खोज किस नदी के किनारे हुई, किसने इनकी खोज की, किस क्षेत्र में ये हमें जो है पाए गए हैं, लोकेशन क्या है इनकी, यहाँ से हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमने डिटेल वाइज कवर की थी। तो आज जो हमारा नई साइट जो है वो है सुरकोटरा। तो हेडिंग डालिए सुरकोटरा। अगर सुरकोटरा की बात करें तो ये सुरकोटरा है, ये हमें कहाँ मिला है? ये भी गुजरात के कच्छ जिले में मिला है। गुजरात के कच्छ जिले में मिला है। और कहाँ पर मिला, खोज किसने की थी इसकी? जेपी जोशी ने। तो गुजरात के कच्छ जिले में जो है ये मिला है सरस्वती नदी के किनारे। कहाँ पे मिला है? सरस्वती नदी के किनारे। तो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इसमें डालिए, इसकी खोज कब हुई थी? 1964 में गुजरात के कच्छ जिले में। गुजरात के कच्छ जिले में खोज किसने की? जेपी जोशी ने खोज की। और अगर नदी की बात करें तो सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे। तो ये तो हो गई इसकी खोज। कब हुई थी? 1964 में। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। खोज किसने की? जेपी जोशी ने। और कहां पर? गुजरात के कच्छ जिले में। अब इसके एविडेंस अगर बात करें तो इससे यहाँ से हमें क्या मिला है? सुरकोटरा से हमने पहले भी पढ़ा था, घोड़े की अस्थियों का जो है हमें एविडेंस मिला है, जो स्केलेटन है हॉर्स का। घोड़े की अस्थि पंजर जो है यहाँ से मिले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ से? घोड़े के अस्थि पंजर मिले, स्केलेटन। दूसरा हम यहाँ से क्या मिला है? अंडाकार कब्र मिली है, जो ओवल शेप की ग्रेव होती है वो हमें यहाँ से मिली है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ से अंडाकार, यहाँ से अंडाकार कब्र मिली। ब्रैकेट में लिख लीजिए ओवल ग्रेव। और क्या एविडेंस मिले यहाँ से हमें? कलश को दफनाने के साक्ष्य जो है हमें वो भी सुरकोटड़ा से मिले हैं। जो पोर्ट बुरियल है उसके एविडेंस भी हमें सुरकोटड़ा से मिले। तो अगला क्या हो जाएगा? कलश दफन के साक्ष्य मिले पोर्ट बुरियल। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए पोर्ट बुरियल। यहाँ से हमें एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है। जैसे हमने मेगालिथिक पीरियड में पढ़ा था, जो महापाषाण काल जब हमने पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था जो कब्र हमें मिली थी, कब्र के ऊपर पत्थर रखे जाते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें कब्रगाह मिला है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला। कैसा? जैसे महापाषाण काल में मिला था हमें। तो ये हुआ हमारा सुरकोटड़ा। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। अगले की हम बात करें तो अगला है हमारा रंगपुर। रंगपुर भी जो है हमें गुजरात में ही मिला है। इसको लिखिए, फिर रंगपुर करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए रंगपुर।
रंगपुर की अगर बात करें तो इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में इसकी खोज एमएस वर्ड्स के द्वारा की गई थी। और खुदाई की अगर बात करें तो 1957-58 में एसआर राव के द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई थी। तो फर्स्ट पॉइंट डालिए, 1931 में मादर नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे एमएस वर्ड्स ने खोज की। और अगर खुदाई की बात करें तो खुदाई कब हुई थी? खुदाई 1957-58 में एसआर राव ने की। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि कहां पर, कौन सी नदी के किनारे जो है रंगपुर मिला है? मादर नदी। कब खोज हुई थी? 31 में। किसने की थी? एमएस वर्ड्स ने। खुदाई किसने की थी? एसआर राव ने 1957-58 में। तो यहाँ से ये तो हो गया हमारा इसका, किस नदी के किनारे मिली, कहां पर मिली और किसने खोजा। अब अगर इसके साक्ष्य की हम बात करें तो साक्ष्य में हमें यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से जो है हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? चावल की खेती के साक्ष्य मिले, खेती के साक्ष्य मिले। और क्या मिला है हमें यहाँ से? कच्ची ईंट के साक्ष्य मिले, कच्ची ईंट। बाजरे की खेती के साक्ष्य भी जो है हमें यहाँ से मिले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले। और जो हमारा ये रंगपुर है, अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो रंगपुर जो है इसको पोस्ट हड़प्पा पीरियड माना जाता है। आप लेटर हड़प्पा साइट बोल सकते हो। ये हमारा हड़प्पा कालीन के बाद का स्थल है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये हड़प्पा के या हड़प्पा सभ्यता लिख सकते हो, हड़प्पा सभ्यता के बाद का स्थल है। ब्रैकेट में डाल लो लेटर हड़प्पा। तो ये हुआ हमारा रंगपुर। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। सुरकोटरा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, धोलावीरा, लोथल। अब जो अगला है वो है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा कई बार पेपर में मोस्टली उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कालीबंगा। तो अगली हेडिंग डालिए कालीबंगा। ये जो कालीबंगा शब्द है, इसके अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या है? अगर इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है काली चूड़ियां। अर्थ क्या है इसका? काली चूड़ियां। इसकी खोज कहां पर हुई थी? जो कालीबंगा है हमारा, अगर इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज कहां पर हुई थी? हमारी राजस्थान में हुई थी। खोज किसने की थी? इसकी खोज हमारी जेपी जोशी ने, नहीं, अमलानंद घोष ने की थी। और अमलानंद घोष के साथ हमारे बीबी लाल और बीके थापर ने भी जो है इसकी खोज की थी। और इसको लीड जो है अमलानंद घोष ने किया था, इसलिए हम अमलानंद घोष पढ़ते हैं। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा
अमलानंद घोष के द्वारा खोज हुई। किस नदी के किनारे हुई? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये हमारा राजस्थान के गंगानगर में, राजस्थान के गंगानगर में। और अगर प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में हमारा, ये हमारा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला जो है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ये तो हुई इसकी लोकेशन। अगर एविडेंस की बात करें हम, तो एविडेंस क्या क्या मिले यहां से? सबसे पहले तो यहां से हमें काली चूड़ियां मिली हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो जाएगा? कांसे की काली चूड़ियां मिली। तो पहला पॉइंट लिखिए, कांसे की काली चूड़ियां मिली। इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है कालीबंगा, क्योंकि राजस्थान में जो है बंगा का मतलब क्या होता है? चूड़ियां। तो कांसे की काली चूड़ियां मिला। और क्या मिला है यहाँ से हमें कालीबंगा से? सरसों की खेती का साक्ष्य जो है हमें कालीबंगा से देखने को मिला है। सरसों की खेती का साक्ष्य। और अगर बात करें तो कालीबंगा से ही हमें एक समय पर एक से ज्यादा खेती कर, एक से ज्यादा फसल की खेती का साक्ष्य भी जो है हमें कालीबंगा से मिला है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? एक समय पे एक से ज्यादा फसल उगाने का साक्ष्य मिला। और अगर बात करें तो कालीबंगा में जब हमने कल पढ़ा था हड़प्पा के, जो हमने फेजेस पढ़े थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के, तो उसमें हमने अर्ली हड़प्पा में जो है कालीबंगा को रखा था। तो वहां पे हमने देखा था जो कालीबंगा है वहां पे कैसी ईंट मिली थी हमें? कच्ची ईंट मिली थी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? कच्ची ईंट का साक्ष्य मिला। कच्ची ईंट का साक्ष्य। और अगर ईंट की बात करें तो यहाँ की जो ईंट थी वो डिजाइन वाली ईंट जो हमें देखने को मिली है, जो अलंकृत ईंट, डिजाइन वाली ईंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अलंकृत ईंट मिली। ब्रैकेट में लिख लीजिए डिजाइन वाली ईंट। कालीबंगा से जो है हमें और क्या मिला है? जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। यहां से जो है हमें भूकंप का साक्ष्य मिला है। जो अर्थक्वेक है, भूकंप का साक्ष्य मिला। एक खिलौना गाड़ी का साक्ष्य मिला है हमें यहाँ से, जो खिलौना गाड़ी का पहिया है
उसका साक्ष्य जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, खिलौने गाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला। खिलौने गाड़ी का पहिया मिला। तो ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ से देखने को मिली। अच्छा, जो चूड़ियां ये कांसे की नहीं तांबे की लिखिए। जो चूड़ियां तांबे की मिली है, कांसे की नहीं, तांबे की काली चूड़ियां मिली। लिख लिया सभी ने? एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, कल हमने जब लोथल किया था हमने वहां पे फायर एंड टास्क देखा था कि लोथल से जो है हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अब अगर पेपर में दे दिया जाए तो ऑप्शन में दोनों लोथल और कालीबंगा, तो वहां पे जो है हम कालीबंगा टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि कालीबंगा से जो है हमें 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जबकि लोथल से 3 अग्निकुंड मिले हैं। तो एक पॉइंट इसमें ऐड कीजिए, यहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले कितने? 7। 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। तो ये था हमारा लोथल, सॉरी कालीबंगा। और कालीबंगा से मोहर की अगर हम बात करें तो मोहर का भी लिख लीजिए। मोहर में हमें यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। मोहर कौन सी मिली है? मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की मोहर मिली। और एक मोहर मिली है हमें यहाँ से जिस पर वृषभ जो बैल है उसका चित्र बना हुआ है। तो ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिए। एक मोहर मिली जिस पर वृषभ का जो बैल था चित्र बना है। तो ये था हमारा कालीबंगा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। लिख लिया सभी ने? यहां तक हो गया सभी का? अगला है हमारा चंदुद्रो। अगर चंदुद्रो की बात करें तो कहां पर मिला है? पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में मिला है। तो नेक्स्ट डालिए चंदुद्रो। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी चंदुद्रो। कहां पर मिला है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे मिला है? सिंधु नदी के किनारे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में या पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में। सिंध क्षेत्र में अगर खोज की बात करें तो इसकी दो लोगों ने खोज की है 1925 में। 1925 में इसकी खोज किसने की थी? अर्नेस्ट मैके ने। और 1931 में जो है इसकी मजूमदार ने खोज की थी। तो 1925 में अर्नेस्ट मैके और 1931 में मजूमदार ने।
खोज की। तो ये तो हो गया सिंधु नदी के किनारे का क्षेत्र। लोकेटेड कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में। खोज किसने की है? अर्नेस्ट मैके और मजूमदार ने। अब अगर यहाँ के एविडेंस की हम बात करें तो चंद्रो में हमने पढ़ा था जब हमने इंडस्ट्री वाला टॉपिक कवर किया था कि इंडस्ट्री कहाँ पर मिली है, मनके की जो चंद्रो और लोथल में। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा मनके बनाने का कारखाना मिला। फर्स्ट पॉइंट है मनके बनाने का कारखाना मिला। चंद्रो इकलौता शहर था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का, एकमात्र नगर था जहां पर हमें दुर्ग देखने को नहीं मिला है। जो हमारा दुर्गीकृत टीला है, वो जो सिटाडेल वाला जो पश्चिम वाला भाग था वो नहीं मिला। तो अगला पॉइंट है हमारा चंद्रो से दुर्गीकृत टीला नहीं मिला। जो सिटाडेल है, यहां से हमें कोई दुर्ग का साक्ष्य भी नहीं मिला। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला। चंद्रो की अगर बात करें तो यहां से हमें जो है कांसे की खिलौना गाड़ी मिली है, टॉय कार्ट ऑफ ब्रोंज। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? कांसे की गाड़ी मिली। ब्रैकेट में लिखिए टॉय कार्ट ऑफ ब्रोंज। यहीं से जो है हमें एक टेराकोटा की बैलगाड़ी मिली है, टेराकोटा की बैलगाड़ी मिली। ब्रैकेट में लिख लीजिए टेराकोटा बुलेट कार्ट। टेराकोटा बुलेट कार्ट। तो ये था हमारा चंद्रो। और अगर एविडेंस की हम बात करें तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि लिपस्टिक कहाँ से मिली है। अगर लिपस्टिक की बात करें तो चंद्रो से जो है हमें लिपस्टिक मिली है। अगला क्या आ जाएगा? लिपस्टिक मिली। यहीं से जो है हमें स्याही दवात जो इंक पोर्ट होता है वो भी मिला है। तो नेक्स्ट लिख लीजिए स्याही दवात मिली। इंक पोर्ट, और यहां से हमें जो है एक ईंट पर कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इम्प्रिंट्स ऑफ डॉग पास ऑन ब्रिक। ईंट पर कुत्ते के पंजे के निशान मिले। ब्रैकेट में डाल लीजिए इम्प्रिंट्स ऑफ डॉग पास ऑन ब्रिक। तो ये एविडेंस है जो हमें यहाँ से देखने को मिले हैं। साथ में हमें यहाँ से अगर बात करें चंद्रो से,
जो हमारे धातु, जो मेटल वर्कर्स थे और जो हमारे शेल वर्कर्स थे, वो भी जो है हमें यहां से मिले हैं। तो नेक्स्ट क्या है, धातु और सीपी कारीगरों के साक्ष्य मिले। कारीगर के साक्ष्य मिले। तो ये हो गया हमारा चंद्र। लिख लिया सभी ने? अगला स्थल लिखिए। अगला जो हमारा साइट है वो है राखीगढ़ी। अगला है हमारा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज किसने की है? सूरजभान ने की है। किस नदी के किनारे की है? घग्गर नदी के किनारे। तो फर्स्ट पॉइंट डालिए, 1969 में सूरजभान ने खोज की। अगर इसकी खुदाई की बात करें तो खुदाई किसने की है? इसकी खुदाई जो है 1997 में अमरेंद्र नाथ ने की। अमरेंद्र नाथ ने की। किस नदी के किनारे मिला? घग्गर नदी के किनारे मिला। और अगर इसके स्थान की बात करें कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो जो हमारा राखीगढ़ी है ये हमारा जो हरियाणा का हिसार जिला है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो अगला पॉइंट क्या है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। जो राखीगढ़ी है, अगर इसकी हम इंडिया में बात करें तो राखीगढ़ी जो है भारत का सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। जबकि ऑल ओवर की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर साइड्स में जो सबसे बड़ा स्थल है वो हमने मोहनजोदड़ो को पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। लेकिन मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, इसीलिए भारत का अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा स्थल है हमारा राखीगढ़ी और दूसरे पे आता है धोलावीरा। तो यहीं से अगला पॉइंट लिखिए, भारत का सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। सबसे बड़ी साइट है ये इंडिया की। अगर इसके एविडेंस की हम बात करें कि एविडेंस हमें क्या क्या मिले हैं राखीगढ़ी से, तो यहाँ से हमें तांबे के उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं, कॉपर के जो है। तो अगला पॉइंट लिखिए, तांबे के उपकरणों का साक्ष्य मिला। राखीगढ़ी से हमें दोनों तरीके की ईंटों का जो है साक्ष्य मिला है, कच्ची और पक्की। तो अगला क्या हो जाएगा? कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का साक्ष्य मिला। कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का साक्ष्य मिला। राखीगढ़ी जो है हमारा वो
हड़प्पा कालीन और जो हमारा प्री हड़प्पा पीरियड है, दोनों में आता है। तो अगर राखी गढ़ी की बात करें तो ये हमारा प्री हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा दोनों का है, दोनों की सभ्यता जो है इसमें देखने को मिली है। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, यहां से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों सभ्यता के साक्ष्य मिले, दोनों सभ्यता के साक्ष्य मिले। प्री हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा दोनों के जो है हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। जो हमारी हड़प्पा की स्क्रिप्ट है, जो हड़प्पा लिपि है, उसके एविडेंस भी हमें राखी गढ़ी से मिले हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, हड़प्पा लिपि के साक्ष्य मिले। तो ये था हमारा राखी गढ़ी। लिख लिया सभी ने? अच्छा, इसी में एक पॉइंट और ऐड करिए, यहां से जो है हमें एक मोहर मिली है, एक मोहर मिली है जिसपे एलिगेटर जो घड़ियाल होता है उसका चित्र मिला है। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, एक मोहर मिली जिस पर घड़ियाल का चित्र मिला। घड़ियाल का मतलब एलिगेटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे राखी गढ़ी से रिलेटेड। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जैसे हमने अभी देखा, सीक्वेंस एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा राखी गढ़ी है ये इंडिया का सबसे बड़ा स्थल है। तो अगर सीक्वेंस में एक बार देख लो, सबसे पहले हमारा मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? मोहनजोदड़ो। फिर इसके बाद आता है हमारा हड़प्पा, हड़प्पा के बाद आता है घनेरीवाल, जो घनेरीवाल है ये हमारे पाकिस्तान के बहावलपुर में है। घनेरीवाल के बाद आता है राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी के बाद आता है हमारा धोलावीरा। अब अगर इनके लोकेशन की बात करें तो जो हमारा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और घनेरीवाल है, ये तीनों कहां पर है? पाकिस्तान में। और अगर राखी गढ़ी और धोलावीरा की बात करें तो ये हमारा भारत में। तो अगर पेपर में इंडिया का सबसे बड़ा साइट पूछा जाए तो राखी गढ़ी, और अगर ऑल ओवर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो। तो ये हमारा बिगेस्ट साइट्स है, जो फर्स्ट 5 जो है हमारी, पहली 5 जिसमें से 3 हमारी पाकिस्तान में है और 2 हमारी इंडिया में है। उम्मीद है आज का जो, चलो इतना ही रखते हैं, आपको समझ में आया होगा जो आज हमने पढ़ा है।
बाकी का जो हम कल कंटिन्यू करेंगे। 1-2 साइट्स और रह गई है, उसके बाद जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता का पतन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन कैसे हुआ। आज इतना ही रखते हैं। अगर आप सभी को मेरे साथ क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जो है हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री की क्लासेस अभी। जो यूट्यूब का हैंडल है हमारा @GSY अनुष्का चौधरी, तो यहाँ से जो है हम यूट्यूब पे अपनी क्लासेस कवर कर रहे हैं। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जो है सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ डेली हिस्ट्री की क्लासेस से जुड़िए। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा जो आज हमने कवर किया है। थैंक यू।